सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का आज के हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह में आ गई हैं IPRP की नौकरी एक बार फिर से। जी हाँ, पिछली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि CLF बुक कीपर की नौकरी के आवेदन हो रहे हैं। तो इस टाइम पर CLF बुक कीपर की नौकरी के आवेदन हो रहे हैं, प्लस IPRP के पद भी आ गए हैं। IPRP के पद पर भी आवेदन शुरू हो गया है। IPRP के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। और यदि आपको IPRP के बारे में जानकारी और अधिक भी चाहिए तो चैनल पर हमारे पहले से भी और वीडियो अपलोड है IPRP के कार्य के बारे में, मानदेय के बारे में, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। लिंक ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर लगा ही देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे IPRP के पद पर आवेदन किस जिले में हो रहे हैं और कहां पर हो रहे हैं, और साथ ही IPRP का कार्य क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, कितना मानदेय मिलता है, किस प्रकार से चयन होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। चलिए एंड तक बने रहिएगा, अच्छे से वॉच कीजिएगा, फुल जानकारी लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सबसे ऊपर ऑल वाले बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको ही फायदा मिलेगा कि जैसे ही कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगी। जो मैसेज हमें मिला है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखाऊंगी। उसमें लिखा है IPRP की आवेदन के लिए। सबसे पहले मैं आपको IPRP की फुल फॉर्म बता देती हूँ। IPRP की फुल फॉर्म इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन होती है। ठीक है, ये भी एक कैडर ही है, तो कैडर ही जितने भी होती हैं सखियाँ जो भी समूह में हैं सब कैडर ही होती हैं। अच्छा, तो IPRP का काम क्या होता है? देखिए, एक आपने सुना होगा ICRP होती है। तो ICRP जो होती है वो गांव-गांव में जाती हैं, समूह बनाने के लिए बनाकर चली आती हैं। IPRP का काम होता है गांव-गांव जाकर उन समूहों को अच्छे से संचालन करवाना, उनको समूह के बारे में जानकारी देना, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं दीदी लोग को बताना, उनके कार्य, उनके उत्तरदायित्व, समूह का रजिस्टर कैसे लिखना है, समूह का संचालन कैसे करना है, फंड कैसे मिलेगा, फॉर्म भरवाना, समूह सखी से मिलकर कार्य करना है, बैंक सखी से मिलकर कार्य, समूहों को चलवाने का काम जो होता है वो IPRP की जिम्मेदारी होती है। इनको कई सारी ग्राम पंचायतें दी जाती हैं, और ये जो कैडर होती है ये CLF की कैडर होती है, क्लस्टर की कैडर होती हैं। तो क्लस्टर में ये इनको नौकरी मिलती है और ये उसमें कार्य करती हैं। अब बात करेंगे कि इनका कार्य तो समझ में आ गया, लेकिन अगर इनका चयन होगा तो कैसे क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म ब्लॉक पर जाकर ही मिलेगा। ब्लॉक पर अपने जाएंगे, NRLM ऑफिस में जाकर BMM से मिलेंगे, वहाँ पर IPRP के फॉर्म आपको लेना है। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो लगाना है। डॉक्यूमेंट आपके यही हैं, फ़ोटो लगेगा, पढ़ाई लिखाई लगेगी। तो पढ़ाई लिखाई कम से कम इंटर पास मांगी जाती है। इंटर पास हैं आप, गणित का अच्छा ज्ञान हो, हिंदी का ज्ञान हो, और साथ ही जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो आप अच्छे से चला पाती हो, क्योंकि सब कुछ ऐप पर काम करना होता है, इसलिए एंड्रॉयड मोबाइल चलाना आपको आना चाहिए। तो ये इस तरह से पढ़ाई लिखाई का डॉक्यूमेंट हाई स्कूल इंटर का मतलब दोनों का लगेगा, चाहे आपने इंटर किया हो चाहे BA जो भी किया हो, कम से कम इंटर हो, हाई स्कूल से लेकर वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपका बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड, यही सब लगता है। फॉर्म फिल करके आपको वहाँ जमा कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वो तो वहाँ भरा ही जाएगा फॉर्म पे, तो उसी पे आपको कॉल की जाएगी जब आपका एग्ज़ाम होना होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आप अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाती हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और जब इंटरव्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा, पास कर जाएंगी, तभी आपको ड्रा के माध्यम से एक कोई क्लस्टर में नियुक्ति दी जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि क्लस्टर के लिए मतलब पर्ची के द्वारा ड्रा होता है, आपको अपने क्लस्टर में नौकरी नहीं मिलेगा, आपको दूसरे क्लस्टर में नौकरी मिलेगी, क्योंकि अपने ही क्लस्टर में काम नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने गांव के आसपास कोई दूसरा क्लस्टर दिया जाएगा। और इसमें यह भी है कि अगर आपको बाहर भेजा जाए तो वहां जाने के लिए आप इच्छुक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई रोक टोक हो। तो इस प्रकार से चयन होगा। इसके लिए मैंने पहले से ही कई सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं कि IPRP के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में किस प्रकार से
पूछा जाता है, प्रश्न वगैरह कैसा इंटरव्यू होता है, वो भी आपको ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे कि IPRP का मानदेय कितना होता है। तो देखिए, समूह में फिक्स मानदेय नहीं होता है, लेकिन महीने का IPRP 10 से 15 हज़ार, इससे ज़्यादा भी कमा लेती हैं, क्योंकि उनको एक नहीं कई सारी ग्राम पंचायतें दी जाती हैं और इनका मानदेय 10 हज़ार से कम तो नहीं बन पाता, इससे ज़्यादा ही बन जाता है। तो फिलहाल यही बताया जाता है, काम आधारित मानदेय मिलता है, अच्छा खासा मानदेय बनता है। अब हम आपको बताएंगे कि IPRP का जो फॉर्म है उसे जो भरने की एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एज बताई जा रही है वो कम से कम आपकी 18 वर्ष और अधिक से अधिक आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि कौन दीदी IPRP में फॉर्म भर सकती है। तो देखिए, यदि आप समूह से जुड़ी हैं, आपका समूह में अच्छा खासा लेन देन है, पंचसूत्र का पालन कर रही हैं और आपका समूह जो है कम से कम जो है पुराना होना चाहिए, 6 महीना पुराना है तो अच्छी बात है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में खूब फुल डिटेल में समझाया है, उस पर आप क्लिक करके लिंक पे जरूर देखिएगा, चैनल पे जा करके। तो इसमें 1-2 साल का अनुभव भी मांगते हैं, समूह सखी जैसे हो गई या और कोई कैडर हैं तो वो इसमें वरीयता पाती हैं, उनको पहले लिया जाता है यदि वो अच्छा कार्य कर रही हैं अपने समूह में। समूह सखी हो गई, BK हो गई, चाहे समूह की BK चाहे ग्राम संगठन की BK, इनको वरीयता मिलती है। और आपको समूह के कोई रजिस्टर लिखने का अगर अनुभव है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगी, ठीक है। तो समूह का रजिस्टर लिखने का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम IPRP का भी रहता है। और इसी के साथ में आपका समूह जो है वो ग्राम संगठन में जुड़ा होना चाहिए और वो जो ग्राम संगठन आपका है वो CLF में भी जुड़ा होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगी, अन्यथा आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको बना के रखनी है कि आपका समूह ग्राम संगठन में जुड़ा है या नहीं। और यदि आपके गाँव में ग्राम संगठन नहीं है तो आसपास के गाँव में ग्राम संगठन होगा, अपना समूह आप उस ग्राम संगठन में जुड़वा सकती हैं, ब्लॉक जाके BMM से बात करके, ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं उनसे बात करके। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि आपको करी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगी और चयन जो है लिखित परीक्षा इंटरव्यू के माध्यम से होना है। बहुत दीदी इसमें आवेदन करेंगी और समूह में बहुत दीदियां जुड़ी होती हैं, आवेदन भी होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो मैं वीडियो बनाई हूँ ये कहाँ आवेदन हो रहे हैं। तो ये लखीमपुर खीरी में आवेदन हो रहे हैं। यहाँ पर जो है IPRP और CLF बुक कीपर का आवेदन हो रहा है और एक ब्लॉक में 4 क्लस्टर होते हैं और 4 क्लस्टर में एक क्लस्टर में एक IPRP और एक CLF बुक कीपर यानी कि मास्टर बुक कीपर के पद होते हैं, एक क्लस्टर में एक, ठीक। तो इस प्रकार से एक ब्लॉक में 4 IPRP के पद हैं, 4 CLF बुक कीपर के पद हैं। तो आपके ब्लॉक पर आपके ज़िले में आवेदन हो रहे हैं या नहीं, ये आपको खुद पता करना होगा। अपने ब्लॉक पे आप जानकारी कर लें, यदि वहाँ पर पद खाली हैं, आवेदन हो रहे हैं तो आप आवेदन कर पाएंगी। तो इसी तरह की समूह से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।